नीता और सीता जुड़वा बहनें थीं, साथ ही माता रानी की परम भक्त भी। दोनों बहनें बचपन से ही माता रानी की भेंटें बड़े मन से गाया करती थी। दूर दूर से लोग उन्हें माता के जागरण में भजन गाने के लिए बुलाया करते थे। दोनों बहनों पर माता रानी की असीम कृपा थी। दूर दूर तक उनका बड़ा नाम था। उनके पास वक्त कम होता था और काम ज्यादा। जय माता दी। आज का जागरण तो बहुत अच्छा रहा, है ना सीता? हाँ, था तो ठीक, लेकिन आज थकान बहुत हो गई। मेरा गला दर्द कर रहा है। दर्द क्यों नहीं होगा? मैंने मना किया था ना तुझे कि आइसक्रीम मत खा। हो गया ना गला खराब? चुप कर तू, ज्यादा मेरी दादी मत बन। आइसक्रीम खाने का मन था तो खा ली मैंने। मुझसे नहीं होता इतना परहेज। परहेज जरूरी है बहना। अब तू ही बता, कल के भागवत पाठ में कैसे गाएगी तू? क्या कहा? भागवत? और वो भी कल? अरे ना भाई ना, आज पूरे 9 दिनों के बाद माता रानी के नवरात्र निपटे हैं। पूरे 9 दिन सांस लेने तक की फुर्सत नहीं थी। मैं तो बहुत थक गई हूँ। अब मुझसे नहीं गाया जाएगा। लेकिन सीता, बुकिंग तो हो चुकी है कल की। ऐसे लास्ट टाइम पर मना थोड़ी ही कर सकते हैं। तो तू चली जाना अकेली और गा देना। मुझसे तो ना हो पाएगा। क्या? मैं अकेली कैसे जाऊँ? चल ना, तू थोड़ा बहुत ही गा लेना, पर मेरे साथ चलना। मुझे अकेले बहुत अजीब लगेगा। इसमें अजीब क्या है? और वैसे भी हम दोनों को कभी तो अलग होना ही पड़ेगा। हमेशा साथ में तो नहीं गा सकते हम। क्यों नहीं गा सकते? लोग हमारी जोड़ी को ही तो पसंद करते हैं। देख नीता, मुझे पता है कि तुझे यूं जागरण मंडली में गाना बहुत पसंद है, लेकिन मैं इस सबसे पक गई हूँ। मुझे तो एक फेमस सिंगर बनना है और खूब सारा पैसा भी कमाना है। लेकिन सीता, मशहूर तो हम हैं ही। देख ना, कितनी दूर दूर से हमें गाने के लिए बुलाया जाता है और पैसों की भी कोई कमी नहीं हमें। फिर तू ये सब क्यों छोड़ना चाहती है? तू ना एक नंबर की गवार है। अरे, ये आस पड़ोस के गांव वाले जान गए तो क्या हम बड़े मशहूर सिंगर हो गए? मशहूर सिंगर का मतलब है कि पूरा देश मेरी आवाज का दीवाना हो जाए। और जब माता रानी ने इतनी अच्छी आवाज दी है तो सिर्फ भजन ही क्यों गाऊं मैं? मुझे तो हर तरह का गाना गाना है। फिर बड़े बड़े शहरों में मेरे शोज होंगे, लाखों करोड़ों कमाऊंगी मैं। और उससे भी बड़ी बात, मेरी एक झलक पाने के लिए लोग बेताब रहेंगे। अरे अरे बस कर, ये सब हलवा है क्या जो रसोई में गई, कढ़ाई में पकाया और बनकर तैयार हो गया? लोगों को सालों साल लग जाते हैं, तब कहीं जाकर एक मौका हाथ लगता है। अब अपनी ख्याली दुनिया से बाहर निकल और जाकर हाथ मुंह धो ले। मैं तेरे लिए गर्म पानी लेकर आती हूँ, गरारे कर लेना। कल तक आराम आ जाएगा गले में। बड़े बड़े म्यूजिक शोज करती हूँ। तुझे पता है, 10 दिन बाद मेरा एक बहुत बड़ा शो है। लाखों लोग आने वाले हैं वहाँ, सिर्फ मुझे सुनने। सुमेश इस शो को स्पॉन्सर कर रहा है। और जहाँ तक बात माता की भक्ति की है, तो तुझे बता दूं कि वहाँ शहर में मैंने अपने घर में माता रानी का एक बड़ा सा मंदिर बनवाया हुआ है। एक पंडित जी हमेशा वहाँ रहते हैं, जो सारा दिन माता रानी की पूजा करते हैं। और अब मुझे सारा दिन माता रानी के सामने भजन गाने की जरूरत भी नहीं होती, बल्कि मेरे ही गाए हुए भजनों की रिकॉर्डिंग चलती रहती है वहाँ, वो भी सारा दिन। और हाँ, एक बात और, हर दिन मेरी माता रानी का ऐसा श्रृंगार होता है कि तुझे क्या बताऊं। देख, मैं तुझे अपने मोबाइल में फोटोज दिखाती हूँ। नहीं, मुझे नहीं देखनी कोई फोटो। क्यों, चिढ़ गई क्या? देख नीता, तू बुरा मत मान, जो सच है उसे मान ले। अब तुझ में और मुझ में बहुत फर्क है। फर्क तो है सीता, और सबसे बड़ा फर्क ये है कि तू अब माता रानी की भक्ति दूसरों से करवाती है और मैं खुद करती हूँ। उफ, मुझे लगा था कि मेरी तरक्की देखकर तुझे कुछ अक्ल आ जाएगी, लेकिन नहीं, तू तो है ही एक नंबर की गवार। आगे बढ़ने के बारे में सोचना तो दूर, तुझे तो मुझसे जलन हो रही है। मेरी भक्ति पर सवाल उठाने से पहले तू खुद की तरफ देख जरा। देख क्या खास है तेरे मंदिर में। सालों पुरानी माता रानी की वही मूर्ति रखी हुई है अब तक। और ये माता रानी के वस्त्र, ये भी कितने पुराने लग रहे हैं। माता रानी सबसे नाराज नहीं होंगी क्या? सीता से बिना कुछ कहे नीता वहाँ से चुपचाप चली जाती है, क्योंकि उसे सीता की बातों से ठेस पहुँच रही थी। सच ये था कि भले ही सीता एक मशहूर सिंगर बन गई थी, बहुत अमीर भी हो गई थी, लेकिन गांव से निकलने के बाद उसने कभी भी अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा। वो तो बस खुद में ही खोई हुई थी। इतना कहकर नीता वहां से रसोई की तरफ चली गई, लेकिन सीता
वहीं खड़ी काफी देर तक सोचती रही। ऐसा नहीं था कि उसे माता रानी के भजन गाना अच्छा नहीं लगता था, बस उसके सपने बड़े थे जिन्हें पूरा करने के लिए वो हर कीमत चुकाने को तैयार थी। सीता, तुम एक बार फिर सोच लो। तुम और सीता यहाँ गांव में अच्छा कर रही हो। मेरे बैंड में शामिल होके तुम्हें शहर में ही रहना होगा, फिर तुम यहाँ नहीं गा पाओगी। हाँ सोमेश, मैं भी तो यही चाहती हूँ। मुझे शहर में शोज करने हैं, एक बड़ा सिंगर बनना है मुझे। लेकिन फिर नीता, वो यहाँ अकेली नहीं पड़ जाएगी? क्यों ना हम उसे भी। नहीं, वो नहीं जाएगी, उसे यहीं गांव में ही अच्छा लगता है। और वैसे भी यहाँ गांव में माँ बाबा के पास भी तो कोई होना चाहिए ना। तुम बस मुझे ले चलो अपने साथ। एक बार मैंने अपने पैर जमा लिए तो सब आसान हो जाएगा, है ना? सोमेश नीता और सीता का बचपन का दोस्त था, जिसका एक बड़ा म्यूजिकल बैंड था। उसने सीता की बात मानकर उसे अपने बैंड में शामिल कर लिया और इसी के साथ सीता ने नीता का साथ छोड़ दिया और अपने सपनों को पंख देने के लिए वो शहर चली गई। अब वो सोमेश के साथ म्यूजिक शोज करने लगी। शहर जाकर कमाई बढ़ी तो सीता का रहन सहन और तौर तरीके भी बदल गए। अब सीता के पास काफी कुछ था, लेकिन कुछ ऐसा था जो उसने खो दिया था। काश इस वक्त सीता भी मेरे साथ होती। कितने साल हो गए हम दोनों को एक साथ माता रानी का श्रृंगार किए हुए। कितना अच्छा लगता था जब हम दोनों एक साथ माता रानी की पूजा करती थी और फिर भजन गाती थी। नीता, जल्दी आ बेटा, देख सीता आई है शहर से। नीता और सीता कई सालों के बाद मिल रही थी। सीता को देखते ही नीता उसके गले से लग गई और रोते हुए बोली, सीता, आज मैं तुझे बड़ा याद कर रही थी और देख माता रानी तुझे मेरे पास ले ही आई। उफ नीता, कहने को तो हम दोनों जुड़वा बहने हैं, लेकिन लगता है उम्र सिर्फ मेरी बढ़ रही है। कैसी बच्चों जैसी बातें करती है तू अब भी। चल अब ये सब छोड़ और ये ले, ये संभाल। ये क्या है इसमें? इसमें बर्गर है, मैंने रास्ते से पैक करवा लिए थे। जा जल्दी से खोल कर ले आ, बहुत भूख लगी है। क्या भूख लगी है? लेकिन सीता, आज तो अष्टमी है, तेरा व्रत नहीं है क्या? क्या व्रत? नहीं, सच कहूं तो मुझे तो याद ही नहीं था कि नवरात्रि चल रहे हैं। इतना बिजी रहती हूँ कि। ऐसा भी क्या बिजी रहना सीता जो तू माँ के नवरात्रि भूल गई? फुर्सत तो पहले भी नहीं होती थी हमारे पास, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि तूने नवरात्रि पर व्रत न रखे हो। तुझे याद है अष्टमी वाले दिन तू घर में सबसे पहले उठ जाती थी और फिर क्या, सारा दिन भूखी प्यासी बस भजन ही गाती रहती थी। अब मैं ऐसा कुछ नहीं करती। अच्छा, तो फिर क्या करती है, जरा ये तो बता। दूसरी तरफ नीता अब भी पहले की तरह न सिर्फ पूरी श्रद्धा से माता रानी की भक्ति करती थी, बल्कि अपने परिवार का सहारा भी थी। माँ, तुम क्यों नहीं समझाती हो इस नीता को? यहाँ गांव में रहकर क्या कर रही है? रहन सहन तो पिछड़ा हुआ है ही, सोच भी पिछड़ती जा रही है इसकी। ये तो बिल्कुल सही कहा तूने सीता, पिछड़ तो रही है मेरी नीता। अब तू ही देख, आज के जमाने में कहाँ ऐसी बेटियां होती हैं जो अपने माता पिता के लिए इतना सोचती हैं। ये भी तो तेरी तरह शहर जा सकती थी, अपना नाम बना सकती थी, लेकिन क्या माँ, तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो? मैं खूब समझ रही हूँ। लगता है इस घर में मेरी तरक्की से कोई खुश नहीं है। ठीक है, फिर जब आप लोगों ने मुझे इस परिवार से अलग मान ही लिया है तो मैं यहाँ आई ही क्यों हूँ? सीता गुस्से में अपना सामान पैक करने लगती है, लेकिन उसके घर से बाहर निकलने से पहले ही हेलो, हाँ सोमेश, बोलो। क्या ये क्या कह रहे हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ऐसे लास्ट टाइम पर तुम मना कैसे कर सकते हो? नहीं सोमेश, लेकिन हेलो सोमेश फोन काट चुका था और सीता पास ही पड़ी कुर्सी पर बैठी रोए जा रही थी। उसे ऐसे रोते देखकर नीता फौरन उसके पास गई और उससे बोली, सीता क्या हुआ, तू ऐसे रो क्यों रही है? सोमेश ने लास्ट टाइम पर मुझे रिप्लेस कर दिया। अब वो अपने शो में किसी और सिंगर को बुला रहा है। वो ऐसा कैसे कर सकता है? नहीं, मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगी। सीता अपने फोन से सोमेश को कॉल करती है, लेकिन सोमेश ने उसका फोन नहीं उठाया। सीता बहुत गुस्से में थी, लेकिन वो कुछ कर पाने की स्थिति में भी नहीं थी, इसलिए उसका सारा गुस्सा उसकी आंखों से बह रहा था और नीता को ये देखकर बहुत बुरा लग रहा था। सीता, कोई बात नहीं, एक शो ही तो है, तो उसके बारे में भूल जा। कैसे भूल जाऊं?
ये शो बहुत बड़ा होने वाला था। शो कैंसिल हुआ होता तो बात और थी, लेकिन सोमेश ने मुझे रिप्लेस किया है। वो क्या जताना चाहता है कि मैं उसके शो में गाने के लायक नहीं हूँ। ये शो टीवी पर लाइव टेलीकास्ट होने वाला है, मुझे कितने लोग सुनने वाले थे, लेकिन अब मैं क्या करूँगी। सोमेश की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे साथ काम करना ही नहीं चाहता। अगर ऐसा भी है तो भी तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं सीता, माता रानी हमेशा हमारे साथ है। सीता को नीता का इशारा समझ आ गया था। वो उसी शाम नीता के साथ माता रानी के जागरण में गई और एक बार फिर पहले की तरह ही दोनों बहनों ने एक साथ माता रानी के भजन गाए। सच तो ये था कि वहाँ जो तारीफ और खुशी सीता को मिली वो शहर में उसे कभी नहीं मिली थी। सीता अब जानती थी कि उसे क्या करना है। वो वापस शहर नहीं गई और नीता के साथ मिलकर पहले की तरह गांव में ही माता रानी की भेंटें गाने लगी।